जय मसीह सभी को और आज आप सभी का स्वागत है ग्लोरी मनीज चैनल में फिर से हमारे साथ जुड़ी है इवेंजलिस्ट माधुरी और वे आज हमें बताएंगे गवाही के बारे में, उद्धार के बारे में। तो जैसे कि हम देख सकते हैं मसीह जीवन में उद्धार जो शब्द है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है। तो आपने किस तरह से यीशु को जाना था? जैसे दाऊद कहता है ना, चक्कर देखो कि प्रभु कितना भला है। हाँ, यहोवा का प्यार तो भला है, मीठा है। आमीन। तो आमेन। आपने तो देखा होगा, लाइक आपने एक्सपीरियंस किया होगा, तो आप हम सबको कुछ बताना चाहोगे किस तरह से आपने एक्सपीरियंस किया था यीशु मसीह को? डेफ़िनिटली बॉबी सिस्टर आपको धन्यवाद करते हैं कि आपके चैनल में आपने हमें आमंत्रित किया फिर एक बार और उद्धार के बारे में और उद्धार की गवाही जो प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में किया उसको जानने के पहले हम उद्धार क्या है, बाइबल के कुछ वचन से हम पढ़ेंगे। रोमियो 3:23-24 में लिखा है, इसीलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वो वंचित रहित है। और 24 में ये लिखा है, परंतु उसकी अनुग्रह से ही उससे छुटकारा के द्वारा जो मसीह यीशु में है, मुफ्त में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो रोमियो की 23-24 में लिखा है कि मसीह यीशु में ही उद्धार है और इसके उनके अनुग्रह से हमें उद्धार मिलता है। ऐसा नहीं कि कोई पाप नहीं किया, हर किसी ने, इस जाति ने, हर एक प्रजाति ने, संसार ने, सब सृष्टि ने पाप किया था। परमेश्वर के खिलाफ मुख से, विचार से, आत्मा से और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग पाप में रहते हैं। लेकिन ऐसा कोई था नहीं जो मुक्ति देता है। तो उद्धार का मतलब क्या है? मुक्ति देने वाला मसीहा मसीहा यीशु मसीहा का मतलब ही यही होता है जो लोगों को बंधनों से, पापों से, श्रापों से, गरीबी से आमीन। छुड़ाता है और जो मुक्ति देता है। और मुक्ति ऐसा नहीं कि हमारे पास जो चैलेंजेस है इस पृथ्वी में स्वर्ग ले जाने के लिए, यीशु मसीह ने हमें बचाने के लिए क्रूस में बलिदान दिया, वो गाड़े गए और वापस जी उठे। ये है उद्धार, उद्धार का एकमात्र मार्ग जिस तरह वचन में लिखा है, यीशु मसीह एकमात्र मार्ग, सत्य और जीवन है। जीवन, आमीन। अनंत जीवन है। ऐसा नहीं कि इस पृथ्वी में जब हम चल रहे हैं, प्रभु को हम जानेंगे या प्रभु के करीब आ रहे हैं, लेकिन इस हमारा जो जर्नी है इस पृथ्वी में, उसके बाद हम स्वर्ग जाने के लिए एकमात्र रास्ता यीशु ने उस उद्धार को प्रकट किया, अपने खुद को बलिदान देके। तो ये उद्धार को हम जानते नहीं थे पहले, क्योंकि हम एक नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड से आते, एक हिंदू परिवार से आते। मुझे यीशु मसीह कौन है, क्या है, कुछ नहीं पता। तो ऐसा हुआ कि वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हर किसी का चुनाव किया कि उनके राज्य में कौन आएँगे, यीशु मसीह के पास कौन आएँगे, ऐसा बाइबल में लिखा। और बाइबल में ये भी लिखा है कि परमेश्वर हमारी जो चुनाव है, हमारा जो चुनाव है सृष्टि के पहले, माँ के गर्भ में रचने से पहले से होता है। ये आमीन। वचन बहुत ही ट्रू है मेरे जीवन में, क्योंकि ऐसा हुआ था मेरे जीवन में जहाँ पे मेरा बर्थ होने के पहले मेरा आई एम द 4th चाइल्ड, मतलब चौथे बच्चे अपने घर के हैं, तो उनका प्लान था कि हाँ, बिकॉज़ और एक बच्चे होने वाला है परिवार में, तो कुछ फैमिली प्लानिंग करें या फिर कुछ मेडिसिन्स लें। मम्मा ने इवन जब मैं उनके मम्मा के पेट में थी, माँ के पेट में थी, उन्होंने मेडिसिन भी ली, लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं। क्योंकि बाइबल में लिखा है जिसको हालेलुया। प्रभु चुनता है उसे कौन क्या कर सकता है? प्रभु का आमीन। चुनाव था उनके राज्य के लिए। इसलिए इस तरह मेरा एक जन्म यीशु मसीह के उद्देश्य के अनुसार एक गैर मसीह परिवार में, जहाँ पे यीशु को लोग जानते नहीं, ऐसे परिवार में हुआ। और जब हम 2 साल के थे, मम्मी का डेथ हो गया था, तो वो प्यार को, माँ का प्यार शायद हम जान नहीं पाए, लेकिन प्रभु का अनुग्रह इतना प्यारा था कि मेरे नानी, मेरे मामा लोग जब मुझे ब्रॉट अप किए, मुझे बहुत प्यार किया। पापा भी थे लेकिन वो दूर रहते थे, बट मम्मा नहीं रहने के बावजूद प्यार का ऐसे कमी तो दिखा नहीं परिवार की ओर से। लेकिन क्या होता है, हम जब बच्चे बढ़ते हैं ना, जब स्कूल जाते हैं, तो सब पूछते हैं ना पेरेंट्स हुँ, कहाँ हैं? हुँ। और जब लोगों को देखते हो, उनके लाइफ को देखते हो, तो आपको लगता है ना, काश हमारा भी माँ-बाप होता, मतलब पेरेंट्स होते, ऐसा कुछ लगता है ना। तो ये सब कहीं न कहीं मेरे अंदर में वो लोनलीपन या खालीपन था। और मुझे ना कुछ बीमारी, जैसे पेट का प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, थोड़ा स्ट्रेस, ये सब हमेशा से रहा करता था। तो ऐसा मेरा जर्नी था, और साइड से मुझे कुछ था कि मेरा पर्पस था कि मुझे कुछ करना है। हम थोड़ा सोशल वर्क में एक्टिव थे पहले से ही, स्कूल में, कॉलेजेस में सोशल वर्क के लिए। मुझे लगता था कि ऐसे कुछ करना है ना? कुछ पर्पस है, मेरा जीवन का एक उद्देश्य है। लेकिन यीशु मसीह कौन है और यीशु मसीह क्या है और उस उनका उद्देश्य जब मेरे जीवन में आता है, नया उद्देश्य बनता है, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं मालूम था। तो तो आपने एक बहुत ही पावरफुल चीज़ बताई है हम सबको, जैसे कि आपने बोला कि आप 4th चाइल्ड जब होने वाला हुँ, था, हुँ। तो आपने आपकी जो मम्मा है उन्होंने मेडिसिन्स खाए थे, बहुत सारे मेडिसिन्स खाए थे ताकि आपका जन्म ना हुँ, हो। हुँ, हुँ, हुँ। बट परमेश्वर का जो हाथ है वो आपके ऊपर था, यस, इसलिए आप जन्मे, बिकॉज़ यस। परमेश्वर का कुछ उद्देश्य रहा होगा कि क्यों, मतलब आप इस धरती में आप क्यों जन्मे, तो इसके पीछे कुछ तो कारण हुआ होगा, बहुत ही जी, पावरफुल रीज़न हुआ होगा कि आपका जन्म इस धरती में हुआ। बिकॉज़ इट्स लाइक प्रैक्टिकली हम देखें तो इट्स इम्पॉसिबल कि ऐसे मेडिसिन्स खा रहे हो जिसमें लाइक यू आर कंप्लीटली गेटिंग करेक्ट। वैनिश्ड, बट फिर भी
आप खा बट आपको कुछ नहीं हो रहा है। आप हाँ छोटे जी। से एक जान हो जो मम्मा के पेट में, बट आपको हाँ, कुछ हो कुछ नहीं नहीं रहा हो है। रहा है। सो वो बहुत ही पावरफुल चीज़ आपने बताई कि जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी जो पॉइज़न हो या ऐसा कोई भी चीज़ हो ना, वो हमें हानि नहीं करेगी, यस, वो हमें नुकसान नहीं करेगा। अगर करेक्ट। परमेश्वर ने हमें चुना है तो जिस कारण के लिए उन्होंने चुना है, वो पर्पस वो फुलफिल करते फुलफ़िल हैं, करेंगे वो परमेश्वर। अकम्प्लिश करते हैं। और हाँ दी जी। मैंने ये भी सुना है कि आपके लाइफ में ऐसा मोड़ आया था जब आपने सोचा कि मुझे आगे क्या करना है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो गया था, इतने सारे परेशानी के वजह से आपको ऐसा लगा कि मुझे पता नहीं कि आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं यस। करना चाहिए, इतना सारा कन्फ्यूज़न हो गया था और उस मोड़ में क्या हुआ था? हम ज़रूर जानना ज़रूर, चाहेंगे। ज़रूर। सो यही मेरा जर्नी यीशु मसीह के जिस तरह हम आपको बता ही रहे 2017 में ऐसा हुआ कि हम बहुत सारे डिप्रेशन, स्ट्रेस और कन्फ्यूज़न और ऐसा प्रॉब्लम लग रहा था कि मैं अपना जीवन दे दूँ। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूँ? मेरे परिवार वाले भी मुझे शायद वो उत्तर दे नहीं पा रहे थे। उस समय यीशु मसीह को मैंने जाना। मेरी एक फ्रेंड आई मेरे जीवन में उन्होंने उन्होंने कहा इब्रानी 13:5 यीशु मसीह कहता है उनके वचन में लिखा है कि मैं तुझे कभी छोड़ूँगा ना कभी त्यागूँगा। ये वचन आमीन। मुझे एनकाउंटर किया मुझे लगा ऐसा क्या है? जहाँ मैं क्वेश्चन खुद मैंने भी खुद पूछा कि कोई तो है जो दुनिया को बनाया है, जो मुझे बनाया, मेरा जीवन का मकसद क्या है? मुझे लगा कि या तो यहीं पे खत्म हो जाएगा या फिर अगर मैं आगे भी जाऊँगी तो कोई होप नहीं है, मेरा हुँ, कोई ड्रीम्स नहीं, बस ऐसे ही लाइफ में चलना है। हुँ। उस समय यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, मुझे टाइम लगा प्रभु को जानने में, 2018 से हम प्रभु को पूरी तरह एक्सेप्ट किए, विश्वास किया और अब तक यीशु मसीह के अनुग्रह में चल रहे हैं। लेकिन उस समय ऐसा सिचुएशन आ गया, जिस तरह आपने कहा, ऐसा आ ही गया था कि मुझे पता नहीं चला क्या आंसर, लेकिन यीशु मसीह जो हर एक प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, हर एक चीज़ों का आंसर देता है, मेरे जीवन में आया। और जब हम बचपन में भी ना अपने घर वाले को पूछते थे कि मृत्यु के बाद कहाँ जाएँगे? किन्होंने भी आंसर सही से दे नहीं पाए क्योंकि उनके पास था नहीं। लेकिन यीशु मसीह मुझे सब कुछ का आंसर मिला, जो मैं बचपन से खोज रही थी, जो लोनलीनेस था या फिर मृत्यु के बाद कहाँ जाएँगे? क्या है? स्वर्ग नर्क सच में है और मृत्यु के बाद हम यीशु के पास जाएँगे अगर हम यीशु को जानते हैं। क्योंकि यीशु ने उसके लिए हमारे लिए बलिदान दिया। उस सच्चाई को मैंने एनकाउंटर किया उस दौरान, आमीन। जहाँ से नॉट ओनली मैं डिप्रेशन जो भी स्ट्रेस था निकली वहाँ से और प्रभु मेरे जीवन में उद्धार के रूप में मेरे जीवन में आए। आज से मैं देखूँ 8 साल ऐसा हो गया और पीछे मुड़ के शायद देखना ही नहीं पड़ा क्योंकि प्रभु ने मुझे अपने प्यार अनुग्रह से भरा और हर एक स्टेप्स में चाहे चैलेंजेस वाओ! आया जो भी प्रभु मुझे हमेशा आगे लेके चले। यही है प्रभु यीशु का प्यार और उन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया। हम पापी ही थे, मुझे भी यीशु मालूम नहीं था, हम भी पापी ही थे, लेकिन प्रभु ने अपने प्यार से, अपने बलिदान से मुझे बचाया और उद्धार दिया। वो बहुत ही पावरफुल चीज़ आपने बोला कि प्रभु का जो प्यार था, वो प्यार ने आपको कवर कर दिया। और जैसे बिफ़ोर आप जन्मे थे तभी से परमेश्वर का वचन तो यही था कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूँगा, कभी नहीं त्यागूँगा। बट जैसे-जैसे आप बढ़ते गए परमेश्वर में, जैसे आपका स्कूलिंग था, कॉलेज था, फिर प्रोफ़ेशनल लाइफ़ था, उसमें आपने हर एक सेकंड प्रभु जो परमेश्वर यीशु मसीह है, उसका प्यार अनुभव किया है, उसका जो ग्रेस है ना, वो भी आपने अनुभव किया है, अनुग्रह अनुभव किया है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे देख भी रहे होंगे हमें जिनके लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज़ होंगे। वो सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ जाऊँ? मीन्स मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे जैसे आपने बोला कि परमेश्वर का वचन ये भी बोलता है, अगर आपके माता-पिता भी आपको छोड़ दें बट मैं कभी कभी ना आपको नहीं छोड़ूँगा, छोड़ूँगा। त्यागूँगा। कभी नहीं त्यागूँगा। तो बहुत सारे ऐसे जवान लोग होंगे या फिर बच्चे होंगे या फिर जो बड़े होंगे, सबके माइंड में ऐसा एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि नेक्स्ट क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एकदम ब्लाइंडेड वाला फीलिंग के अभी क्या करना है? कन्फ्यूज़न वाला फीलिंग कि लाइफ़ में कुछ पर्पस है क्या नहीं? कुछ हुँ, उद्देश्य हुँ, है हुँ। परमेश्वर का या फिर जैसे ऐसे ही मैं आई हूँ और ऐसे ही मैं जाने वाली हूँ। तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे हमारे दर्शकों यस, को? ज़रूर से, जिस तरह मैंने कहा ममा नहीं थी और मेरा ब्रॉट अप हुआ, प्रभु को जानती नहीं थी, लेकिन प्रभु मेरे जीवन में आए, मुझे उस जगह से लेके आए और भी मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ, आज से 2 एंड हाफ ईयर, 2.5 साल पहले मेरे पापा जो सिंगल पेरेंट उनका डेथ हो गया और मेरे दीदी का बहुत क्रिटिकल मेडिकल चल रहा था, जहाँ पे डॉक्टर ने कोई होप नहीं दिया। बट आज प्रभु के अनुग्रह से दीदी मसीह को जान रही है और मसीह ने उन्हें ऐसा अभी बचाया और यीशु ने उन्हें नया जीवन दिया, वो खुद चंगाई पा रही है। तो ऐसे कंडीशन में आप सोच सकते हो सकता है कि मैं जान रही हूँ प्रभु को या फिर पहले नहीं जानती थी। फिर भी तो अगर हम आपके पास आके गवाही दे रहे हैं जहाँ पे अगर किसी का पेरेंट्स नहीं है, घर में मेडिकल प्रॉब्लम चल रहा है, कितना सारे डिप्रेशन में जाते हैं, राइट? ऐसे मेरे साथ भी हुआ, बहुत सारे स्ट्रेस में गए, लेकिन प्रभु यीशु का जो प्यार है, जो अनुग्रह है, वो हमेशा हमें नया ताकत देता है। तो आमीन। जितने बच्चे लोग स्टूडेंट्स हो, कॉलेज हो, इवन हम भी एक आईटी कंपनी में मैनेजर जैसे काम कर रहे हैं, उस समय मुझे प्रभु ने ऐसा अनुग्रह दिया कि मुझे प्रमोशन भी मिला। ऐसे सिचुएशन में जहाँ मेरे घर में प्रॉब्लम्स चल रहा है, वहाँ पे प्रभु के अनुग्रह से मिला। तो ये मेरी ना बल बुद्धि से बाइबल कहता है, ना मेरी बल बुद्धि से, ना मेरी ताकत से, यीशु मसीह के द्वारा, उनके अनुग्रह के द्वारा, जो आमीन। हमेशा उनका अनुग्रह हमेशा हर एक सिचुएशन के लिए हमारे लिए काफ़ी है।
तो मैं आप सबको एनकरेज करूँगी, आपकी लाइफ में कोई हो या ना, जिस जिस तरह सिस्टर ने कहा, चाहे माँ हो या बाप हो, कभी-कभी हो के भी लोग समझ नहीं पाते हैं, राइट? क्योंकि वो भी एक इंसान है, उनका भी एक लिमिटेशन है, लेकिन प्रभु आपसे इतना प्यार करता है, जब प्रभु के करीब आप आओगे, उनके प्यार को देखोगे, उनके उद्धार को देखोगे, आपको शायद ही किसी और का कमी ऐसा महसूस नहीं होता है। प्रभु का प्यार ही आपको सब कुछ देता है। माँ का प्यार, बाप का प्यार और सब कुछ जो आपको चाहिए, सब कुछ प्रभु देता है। उस प्यार को मैंने एक्सपीरियंस किया और मैं आमीन, चाहती हूँ उस प्यार को आप भी एक्सपीरियंस करें। अगर आप आमीन, मसीह के परिवार से बिलॉन्ग करते हैं, क्रिश्चियंस हो या फिर प्रभु को जानते हो, तो और भी हो सकता है हमारे लाइफ में सिचुएशन आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। लेकिन मेरे गवाही के द्वारा कि मेरे पास पेरेंट्स हो या ना, प्रभु ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि मैं खड़े होके या फिर आज आप सबों के पास आ रही हूँ। ऐसा बहुत सारी जगह में प्रभु मुझे लेके भी गए, जहाँ पे प्रभु के बारे में मुझे प्रीचिंग करना था। लेकिन उस सिचुएशन में प्रभु ने मुझे स्ट्रेंथ दिया। तो यीशु का प्यार ऐसा है, जो आमीन। आप पर्सनली एक्सपीरियंस कर सकते हो, जो ना सोना-चांदी दे के, ना कुछ करके, कुछ भी नहीं पा सकते ऐसा प्यार, जो शायद आप खरीद नहीं सकते हो, वैसा प्यार यीशु का प्यार है। और आमीन। उसके लिए प्रभु ने आपके लिए, क्योंकि एकमात्र उपाय था मानव जाति की रक्षा के लिए कि यीशु का बलिदान हो, और उस बलिदान को यीशु ने दिया, अपने लहू को दिया और वापस जी उठे। यीशु मसीह जीवित है, उस प्यार को आप एक्सपीरियंस कीजिए और आप प्रभु को स्ट्रेंथ माँगिए। प्रभु अपने अनुग्रह से आपको जहाँ भी आप प्रॉब्लम है, वहाँ से निकालेंगे और आपको आगे ले जाएँगे। तो जैसे कि दी ने बोला कि आप कहीं भी कैसे भी मूड में हो परमेश्वर का वचन और जब भी आप अकेलापन जो आप ऐसे कुछ सिचुएशन आपकी लाइफ में आए जहाँ पर आप अकेलापन महसूस कर रहे हो तो आपको क्या करना है जस्ट आइज क्लोज करके यीशु मसीह को बुलाओगे तो वो दौड़े चले आएंगे। हाँ वो जी, ऐसा परमेश्वर है जो सही। दौड़े चले, वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमारे पुकारने से पहले उनको पता होता है हाँ, कि ये बच्ची ये बच्चा या फिर ये पुत्र ये पुत्री मुझे पुकारने वाला है, तो वो दौड़े चले आता है। तो आपको आपको कभी भी अकेला महसूस नहीं करना है। लाइफ में कोई हो, कोई ना हो बट यीशु मसीह आपके साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा। ही विल नेवर लीव। जैसे दी ने बोला उनके लाइफ में ऐसे कितने सारे मोड़ आए, कितने सारे चैलेंजेस आए, कहाँ पर जाएगी वो? कहीं पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि वो किसी के पास जाकर बोले कि ऐसा सिचुएशन है या वैसा सिचुएशन है। ऐसा एक मोड़ उनके लाइफ में आ गया था जहाँ पर उनको जीना भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब उनका एनकाउंटर यीशु मसीह के आमेन। साथ हुआ था। तो आपके यस, लाइफ में भी कोई भी प्रॉब्लम्स आप गुज़र रहे हो या फिर अकेलापन गुज़र रहे हो, तो फिर आप विश्वास कर सकते हो यीशु मसीह में और वो दौड़ा चलाएगा। आमेन, आप अकेले नहीं हो। आमेन। और मैं आपको ये पूछना चाहूँगी दी, तो उद्धार पाने के लिए लाइक हमें कुछ करना पड़ता है बिकॉज़ मोस्टली हम सोचते हैं कि हम थोड़ा ज़्यादा फास्टिंग करेंगे तो हमको उद्धार मिल जाएगा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा 6 हॉवर्स 10 हॉवर्स प्रार्थना करेंगे तो उद्धार मिल जाएगा। तो उद्धार करने के लिए कुछ काम करना पड़ता है या फिर वो एक ऐसा गिफ्ट है जो गॉड देना चाहते हैं? ये उद्धार के लिए हमें ऐसा कुछ करना नहीं है, हमें मसीह यीशु के ऊपर विश्वास करना है, जो परमेश्वर आमीन। के अनुग्रह के द्वारा आता है। उस अनुग्रह को आप खरीद नहीं सकते, वो प्रभु की कृपा है, दया है, अनुग्रह है, जो प्रभु यीशु ने आपके लिए क्रूस में बलिदान दिया और वापस वो जी उठे उस प्यार को देने के लिए। हम कहीं पहाड़ों में जाके या फिर ऐसा कुछ करके, मेहनत करके नहीं कर सकते, घंटों-घंटों प्रार्थनाएँ करके, फास्टिंग करके नहीं कर सकते। प्रभु यीशु आपके लिए बलिदान दिया। बस प्रभु आपको आज बोलता है, अगर आप सुन रहे हैं कि ये उद्धार क्या है, यीशु मसीह को कैसे जाने या फिर आगे लाइफ में कैसे बढ़ना है, प्रभु बस आपको आपका दिल माँग रहा है। प्रभु आपको कुछ नहीं बोल रहा है, मेरा नाम माधुरी था, अभी भी माधुरी है, मैंने अपना नाम चेंज नहीं किया, प्रभु को मैं मानती हूँ विश्वास से। प्रभु बस आपका दिल माँगता है कि आप अपने दिल में यीशु को जगह दीजिए, यीशु आपके जीवन को बदलेगा, आप जहाँ भी हो, जैसे भी सिचुएशन है, प्रभु वहाँ से ले जाएगा। सो उद्धार यीशु मसीह में है, उसके लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, उसको पाने के लिए बस यीशु मसीह में विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि वो विश्वास अनुग्रह के द्वारा ही हमें हमारे पास मिलता है। आमीन। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे देख के शॉक हो जाएँगे, खाली मुझे विश्वास ही करना है और कुछ नहीं करना है बिकॉज़ वो ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से, ऐसे हिस्ट्री से आते हैं जहाँ पर वो लोग 100 सीढ़ियाँ चढ़ते या फिर कुछ करते, सैक्रिफाइस करते। तो क्या हमको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है या फिर यीशु मसीह ने ऑलरेडी सैक्रिफाइस कर दिया है? हाँ, डेफ़िनेटली अगर जैसे कि हम भी ऐसी जगह थे जहाँ पे मुझे पता नहीं था ना, मुझे लगता था कि परमेश्वर के पास पहुँचने के लिए बहुत कुछ करना है। लेकिन परमेश्वर एक ऐसा मार्ग है ना, एक मार्ग, सत्य, जीवन, जिसके पास पहुँचने के लिए हमें सैक्रिफ़ाइस, हमें कुछ बलिदान देना नहीं पड़ता कि मैं ये दे दूँ, मैं वो दे दूँ, ये कर दूँ, मुझे मसीह चाहिए या फिर मुझे खुदा के पास जाना है, स्वर्ग जाना है या फिर मुझे कुछ आशीषें चाहिए। यीशु मसीह ने आपके लिए, आपको उद्धार देने के लिए, आपको आशीषें देने के लिए, अगर आप बीमार हो तो चंगाई देने के लिए, अगर आप हुँ, श्रापों में हैं तो आशीष देने के लिए, गरीब है तो धनवान बनाने के लिए, ये सब बाइबल में लिखा है कि उसके लिए प्रभु यीशु ने आपके लिए क्रूस में बलिदान दिया। वो खुद सैक्रिफाइस हो गए, वो खुद बलिदान बन गए, जो बलिदान हमें देना होगा या फिर हम कुछ दे के, कुछ बकरी फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे देते हैं हम लोग ना, कुछ बलिदान दे के खुदा को के पास जाने के लिए, यीशु के पास खुश करने के लिए या फिर जो भी हम ट्राई करते हैं, उस परमेश्वर के पास पहुँचने के लिए जो हम इंसान नहीं कर सकते।
यीशु मसीह खुद बलिदान बन गया, वो स्वर्ग छोड़ के आपके लिए आ गया। आमीन। इतना प्यारा और इतना भला परमेश्वर है जो हमें बचाने के लिए स्वर्ग के सबको सारे धनों को छोड़ के एक मानव जाति के रूप में, अब आप देखेंगे यीशु मसीह जब इस पृथ्वी में था, एक मानव जाति, साधारण जाति, एक इंसान की तरह जिया और सब कुछ हमारे तरह ही किया और उसके लिए वो आए इस पृथ्वी में और बलिदान दिया। क्योंकि यीशु ने बलिदान दिया, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें विश्वास से यीशु में को रिसीव करना है और यीशु में आगे बढ़ना है उस विश्वास के द्वारा। आमीन। बहुत ही पावरफुल था दी। तो परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बोलते कि हमको प्रार्थना ही नहीं करना चाहिए, फास्टिंग ही नहीं करना चाहिए, हमको सब करना चाहिए। बट ये आप ये सब करके आप उद्धार पाओगे, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप जब ये आप फास्टिंग करो, जब ये आप प्रे करो, तो आपका रिलेशनशिप मैटर करता है कि यीशु मसीह के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है। इवन जब आप पुराने नियम देखोगे, उसमें परमेश्वर कहता है कि जो सच्चा जो फास्टिंग होता है ना, वो हुँ। ये होता है कि आप गरीबों को हुँ, हुँ, दान दो हुँ, और हुँ। ये सब। तो फास्टिंग करना चाहिए, प्रेयर करना चाहिए। दैट इज़ नॉट बिकॉज़ आप ज़्यादा क्लोज़ हो जाओगे गॉड के। आप ऑलरेडी क्लोज़ हो, आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो। आप कर रहे हो ताकि आप वचन में और बढ़ सको, आप थोड़ा टाइम ले सको, आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो वचन में और वर्शिप में। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए हम फास्टिंग करते हैं हाँ जी, अकॉर्डिंग टू मी। तो ट्रू। प्रभु का वचन में एक ऐसी स्टोरी है जक्कई के बारे में। हुँ, हुँ, हुँ। और वो याह! नाटा था और वो टैक्स कलेक्ट करने वाला था। हाँ। तो उसमें क्या हुआ कि यीशु मसीह वैसे जा रहा था, तो उसको पता है कि कहीं न कहीं उसके मन में ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। बट उसको लग रहा है कि हाँ, यीशु मसीह के बारे में तो बहुत सुना है, तो चलो मैं देख लेता हूँ कि ये यीशु मसीह आखिर कौन है। तो वो झाड़ चढ़ जाता है बिकॉज़ वो नाटा था और वो ट्राई करता है कि चलो मैं देखूँ यीशु मसीह को। तो फिर उस टाइम पे यीशु मसीह का ध्यान उस जक्कई के ऊपर होता आता है। है। बहुत सारे भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं बट उनका ध्यान जक्कई के ऊपर होता है और वो बुलाता है नीचे। तो उसको अंदर से गिल्टी फ़ील होता है कि नहीं मैंने क्या-क्या गलत काम किया है। तो वो बोलता है कि नहीं मैंने इतना गलत काम किया बट मैं सारा पैसे दे दूँगा सबको, गरीबों को सब पैसा हुँ, बाँट हुँ, हुँ। दूँगा और सारा पैसा दे दूँगा। तो उसमें यीशु मसीह कहता है कि आज इस घर में उद्धार उद्धार आए, हुआ है। हालेलुया! आमीन, तो कितना आमेन, पावरफुल है। आमेन, और बहुत जब ऐसे पावरफुल है। हुआ था जब जक्कई ने उनको बुलाया कि हमारे घर पे आओ और खाना खाओ, तो वो बोलता है सब लोग ऐसे कुड़कुड़ाने लगे थे, परमेश्वर का वचन हुँ, कहता हुँ, है। हुँ। तो ये होता है मतलब जब आप कुछ परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहोगे, तो फिर लोग कुड़कुड़ाएँगे। हुँ, वो होता है, वो नेचुरली होता है। एग्ज़ैक्टली। तो हमें उसमें नहीं ध्यान देना है, हमें ये ध्यान देना है कि परमेश्वर का उद्देश्य क्या है हमारे जीवन में। हाँ। आप कुछ कहना चाहोगे जक्कई के बारे में? डेफ़िनेटली जक्कई नाटा था, वो खुद पापों में था ना, वो सूदखोर था, वो चुंगी लेने वाला, टैक्स कलेक्टर जो बोलते हैं, वो बहुत सारे लोगों से ज़्यादा पैसा कलेक्ट करता था। तो कहीं न कहीं उसके अंदर में वो गिल्ट था और वो यीशु मसीह के बारे में सुना होगा क्योंकि यीशु मसीह जब पृथ्वी में थे, वो चलते थे, उनके साथ हज़ारों की भीड़ चलती थी। वो हमेशा लोगों को चंगाई देते थे, बहुत सारी चीज़ों से मुक्ति देते थे, उनके बंधनों को तोड़ते थे, ब्लेसिंग देते थे। वो भी सुना होगा कि यहाँ पे कोई उद्धार करने वाला जा रहा है, यहाँ पे जो लोगों को बचाता है, मुक्ति तक जा रहा है। तो उसके अंदर में एक एक्साइटमेंट आया होगा, मैं पापी हूँ, लेकिन क्या करूँ? उस प्रभु को कैसे पाऊँ? उस प्रभु के पास कैसे जाऊँ? तो वो कुछ अलग हट के करता है, वो चढ़ जाता है उस पेड़ पे प्रभु को देखने के लिए, तब प्रभु का नज़र उसके ऊपर आता है। प्रभु कहता है, "आज उद्धार तुम्हारे घर पे आया है।" आमीन। हालेलुया! इस तरह हम जब प्रभु के लिए कुछ बिना लोग देखे नहीं कि कौन क्या कर रहा है, हमारे एक जीवन का उद्देश्य है, राइट? जैसे कि मैं प्रभु यीशु में आई तो मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन हम प्रभु के बारे में लोगों को बता रहे थे कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला, यीशु मसीह सच्चा खुदा है, उन्होंने मेरे लिए बलिदान दिया, वो स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता है, उन्होंने जीवन बदला मेरा। ऐसे मैं सबको बोलती थी, तो वो प्रभु का एक ग्रेस है जिसको इवैंजेलिज़्म कहते हैं, प्रभु का काम करना और लोगों के लिए प्रार्थनाएँ करना, प्रार्थना का उत्तर हमें ऐसे ही मिलता है जब लोगों के लिए करते हैं। तो मेरा जीवन का एक उद्देश्य है सोसाइटी को सर्व करना, गरीबों के बीच हम भी काम करते हैं, एनजीओज़ में भी सर्व करते हैं। ऐसे हम बहुत सारे कामों को जो प्रभु का उद्देश्य को जो प्रकट करते हैं, ऐसा हर एक किसी के जीवन में एक उद्देश्य है। तो आमीन। जक्कई के जीवन में जब प्रभु यीशु है, उसका भी जीवन बदल गया, वो उस पाप से मुक्ति पा गया और वो हुँ, क्या है कि जो पैसा लिया बोला कि मैं सबको दे दूँगा, हुँ। एक्स्ट्रा भी मैं दे दूँगा। तो उसके जीवन में एक उद्देश्य आ गया कि प्रभु के रास्ते में चलना है, प्रभु के आमीन। साथ चलना है, पाप से हुँ। दूर होना है। जब हम प्रभु को जानते हैं, हम पाप से दूर होके प्रभु के रास्ते में, स्वर्गीय जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लोगों के लिए अच्छे काम करने के लिए, प्रभु के मार्ग को प्रकट करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए एक उद्देश्य को जानते हैं। तो ऐसा पर्पस है जो हमें जानना है प्रभु में आके और आगे बढ़ना है। आमीन। और यीशु मसीह अपने वचन में इस तरह से कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं बट पापियों के पापियों लिए के आया लिए हूँ। एग्ज़ैक्टली। तो आप लोग के जीवन में ऐसा आप अगर भगवान कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है, मैं यहाँ पर ऐसे ही आया आया हूँ या आई हूँ, अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो परमेश्वर यहाँ पर क्या हुआ था, यीशु मसीह ने उसको देखा था। बहुत सारा भीड़ है बट यीशु मसीह का ध्यान उस जक्कई के जैके के ऊपर ऊपर था गया। बिकॉज़ वो अंदर से कहीं न कहीं उस वो ढूँढ रहा था परमेश्वर को, वो ढूँढ रहा था हुँ, सच्चाई को। और अगर आप इसे ढूँढ रहे हो तो मैं आपको ये हम आपको ये बताना चाहेंगे कि परमेश्वर का वचन कहता है ढूँढोगे तो पाओगे। पाओगे।
तब अगर आप परमेश्वर को ढूँढोगे तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। यस। और बहुत सारे लोग हैं जो शायद उनको प्रार्थना चाहिए होगा दी उद्धार के बारे में और उन्होंने शायद सुन भी लिया हो उद्धार के बारे में। तो क्या आप उन सभी को प्रार्थना करना चाहोगे और डायरेक्ट करोगे ये उद्धार की प्रार्थना में? डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली जिस तरह सिस्टर ने कहा ढूँढोगे तो पाओगे। अगर आप सुन रहे हैं इस प्रार्थना को और इस सीरीज़ को जो प्रभु यीशु के उद्धार के बारे में है, तो आप आपके मन में अगर ऐसा आ रहा है या फिर गिल्ट फ़ील कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन से आप प्रभु के पास आइए। वचन में ये भी लिखा है कि हम 1 कदम जब बढ़ाते हैं, प्रभु 10 कदम आ जाता है। आमीन। हालेलुया! और उन्होंने आपको चुना। अगर आप सुन रहे हैं, अगर मन में ऐसा कुछ आ रहा है कि नहीं मुझे प्रभु को जानना है या फिर अगर आप मसीह परिवार से भी कि प्रभु के करीब और आना है, तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। प्रभु आपसे बात कर रहा है, प्रभु ने आपको चुना है। और प्रभु आपके जीवन में आना चाहता है। सच्चे मन से जब हुँ, खोजते जब जक्कई इतना पापी था वो, वहाँ पे सब फ़ेमस था कि पाप कर रहा है। प्रभु पापियों से प्यार करता है बाइबल में ऐसा लिखा है। तो हुँ, ऐसा अगर आपको लगता है कि मैंने पाप किया, यीशु मसीह पवित्र है, खुदा है, मैं कैसे जाऊँ? आज सब कुछ भूल के आप अपने दिल को यीशु के पास लाइए, पापों को आमीन। क्षमा माँगिए। प्रभु आपके जीवन को बदलेगा। जिस तरह उन्होंने मेरा जीवन बदला, सिस्टर के जीवन को बदला, वो भी प्रभु को यीशु का एनकाउंटर किए। उस तरह प्रभु आप सबके जीवन को बदलेगा। चलिए हम इसके साथ उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु को अगर आप नहीं जानते हो तो प्रभु के करीब आएँ, प्रभु को आप जानें, प्रभु को एक्सेप्ट करें। अगर आप प्रभु को जानते भी हो, अगर आपको ऐसे गिल्ट है या फिर प्रभु में आप बढ़ना चाहते हो तो आप हम प्रार्थना करते हैं। चलिए हम सब प्रार्थना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर यीशु, धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए खुदावन परमेश्वर पिता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं उद्धार का एकमात्र प्रभु यीशु जो तू आपने प्रभु हमारे लिए प्रभु क्रूस में बलिदान दिया प्रभु, अब वापस जी उठे खुदावन यीशु। प्रभु आप मार्ग, सत्य, जीवन हो हाँ खुदा प्रभु। आपने हमें चुना, हमने नहीं पिता परमेश्वर, आप हमारे जीवनों को बदलते हो खुदा प्रभु, हमारे जातियों को नहीं प्रभु, आप हमारे जीवनों को बदलते हो प्रभु। उद्धार का एकमात्र प्रभु एकमात्र रास्ता जो प्रभु तेरे द्वारा खुला प्रभु स्वर्ग जाने के लिए तूने क्रूस में बलिदान दिया प्रभु यीशु और आप वापस जी उठे पिता हम प्रार्थना करते जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु जितने लोग उस दर्द में पेन में पापों में है प्रभु श्रापों में गरीबी में प्रभु उस बीमारियों में है पिता परमेश्वर आपका जीवन आपका उद्धार उनके जीवन में आने पर यीशु मसीह नाजरी के नाम पे प्रभु उस उद्धार के मार्गों को प्रभु आपके द्वारा जो आता है खुलने पाए उनके जीवन है प्रभु हम प्रार्थना करते पिता इन सबों के जीवन बदलने पाए यीशु मसीह नाजरी हालेलुया धन्यवाद करते पिता धन्यवाद करते हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं। अब जितने लोग सुन रहे हैं हम प्रार्थना करेंगे, आप सब अपने आँखों को क्लोज़ कीजिए और आप आज प्रभु यीशु को अपने दिल में पुकारिए, हालेलुया। बोलिए मेरे साथ जो हम छोटे से प्रार्थना आपको यीशु में के पास आने के लिए, करीब आने के लिए मैं जो प्रार्थना कर रही हूँ, आप मेरे साथ कीजिए। हे प्रभु यीशु मेरे जीवन में आइए। मैंने जो पाप किया है, जो भी जाने-अनजाने में किया, जो पीढ़ियों ने पाप किया, हमें क्षमा कीजिए। हमारे जीवन का उद्धारकर्ता बनिए, हमारे पापों को क्षमा करके प्रभु हमें स्वर्ग जाने के उस रास्ते को प्रभु जो आपने दिया प्रभु उसे सिखाइए प्रभु। हमारा जीवन आपका है, हम विश्वास करते हैं कि आप एकमात्र उद्धारकर्ता आप हमारे जीवन को प्रभु बदलिए पिता परमेश्वर। हम ये प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में आ, हमारे जीवनों को बदल, हालेलुया। हे पिता हमें ताकत दे, स्ट्रेंथ दे कि जो भी हम परेशानियों में हैं, हम उससे निकल के आगे जाने पाएँ पिता। आपके उद्धार के मार्ग में, आपके आशीषों में, आपके ब्लेसिंग्स में आगे बढ़ने पाएँ और आपके उद्धार को जाने जिस तरह कहा है, "चख के देख यहोवा का प्यार मीठा है, भला है।" हाँ, प्रभु, आपका प्यार मीठा है यीशु। ये सभी लोग जितने लोग सुन रहे हैं, आपके प्यार को चखने पाएँ पिता, आपके उस उद्देश्य को जाने पे जिसके लिए आप उनके जीवन में उनके जीवनों को बदलिए। उद्धार ही नहीं आया उनके जीवन में प्रभु, उद्धार से जीवन बदलता जिस तरह आपने मेरे लिए प्रभु जक्कईस के जीवन है, सिस्टर बॉबी के जीवनों को बदला सिस्टर प्रभु जी, इस तरह हम प्रार्थना करते हैं यीशु प्रभु, जितने लोग सुन रहे हैं उनके जीवन में उद्धार आए और उनके जीवन बदलने पाए पिता। यीशु के नाम से माँगते हैं। आमीन, 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 आमीन। आमीन। बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े इवैंजलिस्ट और मैं हम विश्वास करते हैं कि बहुत सारे लोगों को आपका जो गवाही है वो पहुँच गया होगा और आप सभी जिन्होंने हम सबको देखा बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु आपका आपको आशीष दे। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद सिस्टर, धन्यवाद सभी को।